मार्केट जैसा खाजा, वो भी एकदम लेयर वाली, एकदम भर-भर के जो लेयर निकलती है ना, एकदम वही खस्ता जगन्नाथ प्रसाद में जो मिलता है, एकदम वही स्वाद। तो चलिए बनाते हैं इसको। यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैदा, आप चाहे तो आटा से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कप मैदा ले रही हूँ। और उसके बाद अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा ले सकते हैं। और इसके साथ ही 3/4 कप ऑयल लेना है या फिर घी, आपको जिससे बनाना हो। और हाथों से अच्छे से मसल करके इसे हमें आटा को गूँथ लेना है। जैसे नॉर्मल आप आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही पहले हाथों से ध्यान रखें, इस तरह से थंब से प्रेस करते हुए एकदम अच्छे से, जितना आप मसल करके रगड़ेंगे आटा को, ये उतना अच्छा से लेयरिंग इसमें आएगी। तो ये जैसे जैसे जब रेडी हो जाता है ना, तो कुछ इस तरह से बनते हुए गुठलियाँ बनने लगती है। चारों तरफ से देख रहे हैं, चारों तरफ से थोड़े थोड़े आटा इकट्ठा होते जा रहा है। और इस तरह से देखिए, ये जो फॉर्मेशन है ना, इस तरह से हाथ से मसलते जाएंगे और फिर ये गुठलियाँ पड़ते जाएगी। अब ये आटा हो गया है। अब बिल्कुल, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और जैसे नॉर्मल आटा लगाते हैं, ध्यान रखना है बहुत सख्त नहीं होना चाहिए आटा, और बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गीली आप कर देंगे तो फिर लेयरिंग नहीं निकलेगी। तो ध्यान रख करके बिल्कुल मीडियम, जैसे आप कचौड़ी का आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसा आटा होगा। पूड़ी कचौड़ी के लिए जो आटा लगाते हैं, रोटी वाले आटा नहीं होगी ये। तो अब आटा इस तरह से हमें लगाना है और अच्छे से गूँथना है। जितने अच्छे से गूँथेंगे उतनी अच्छे से तैयार होगी। तब इस तरह से हमारा आटा बिल्कुल, ये देख रहे हैं ना, कितनी एकदम चारों तरफ से चिकनी पड़ गई, मतलब आटा ये रेडी हो गया। अब यहाँ पर इसकी स्लरी बना रहे हैं। तो थोड़ा सा मैदा ली हूँ या 2 चम्मच, और इसमें हम थोड़ी सी ऑयल डाल देंगे और इसके बाद इसका घोल तैयार करेंगे। ये स्लरी चिपकाने में बहुत ही अच्छा, और लेयरिंग इससे काफ़ी अच्छा निकलता है। तो ये स्लरी हमारा देख रहे हैं कितने अच्छे से, बस देखना है कि इसमें गुठलियाँ ना हो, पूरी अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो अब ये हमारा बिल्कुल बन करके तैयार है। और एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एकदम गाढ़ा नहीं होनी चाहिए। थिक ज़्यादा होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी इसे स्प्रेड करने में। अब इस आटा से हम छोटे छोटे पूरी के साइज़ की पेड़े बना लेंगे, लोया भी हमारे यहाँ बोलते हैं इसको। तो इस तरह से लोया बना लेंगे और फिर इसको नॉर्मल, आप थोड़ा छोटा बड़ा जैसा आपको पसंद हो आप बेल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पूरी के साइज़ की नहीं, पूरी से बड़ी बेल रही हूँ। और फिर इस स्लरी को हमें इसे लगाना है और फिर इवनली स्प्रेड कर देना है चारों तरफ से। तो इस तरह से हो गया। और ऐसे ही हम 4-5 पूरियाँ बनाएंगे और फिर ऊपर से इसे एक पूरी इस तरह से लगाते जाएंगे और फिर ऊपर से स्लरी लगाएंगे। तो इस तरह से स्लरी लगाने से ना पूरे अच्छे से लेयर वाइज निकल करके खाजा बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैं 4 शीट लगा करके दिखा रही हूँ, 4 शीट से बना रही हूँ। आपको थोड़ी और लगानी है तो और भी लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेयर वाली चाहिए तो नहीं। जनरली 4 शीट से काफ़ी अच्छे लेयर खुल करके आते हैं। तो इस तरह से चारों शीट हमारा तैयार हो गया और देख रहे हैं कितने अच्छे से ऊपर से पेस्टिंग हो गई है। अब इसे बेल लेंगे, क्योंकि जब हम शीट लगाते हैं ना तो ये काफ़ी थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो अब इस तरह से हम थोड़ा इसे पतला कर लेंगे, अच्छे से बेल लेंगे। और यहाँ पर आपको सूखा आटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा आटा कचौड़ी वाला है तो काफ़ी आसानी से ये बेल जाता है, बिल्कुल चिपकता नहीं है। तो अब ऊपर से जब ये बेल जाए बिल्कुल अच्छे से, जितना बड़ा आपको करना हो, थोड़ा सा स्लरी फिर से लगा देंगे और इसके बाद हम इसको अच्छे से रोल करेंगे। स्लरी इसीलिए हमने लगाया है क्योंकि रोल करते समय ये अच्छे से अंदर से घुसती जाएगी फोल्डिंग और आसानी से लेयर निकले। तो इस तरह से हम इसको रोल करते जाएंगे, ध्यान से अंदर घुसनी चाहिए, अच्छे से दबा दबा करके इसे हम रोल करते जाएंगे। और ये हमारा बिल्कुल अच्छे से रोल हो गया है। बस ऊपर नीचे चारों तरफ से थोड़ा सा सेट कर दें ताकि इसकी मुंह खुले नहीं। और जो किनारी वाले पार्ट दिख रहा है ना इस तरह से, तो अब ये जो दोनों ऊपर नीचे है ये थोड़ी शेप में नहीं है, तो इसको इक्वल शेप लाने के लिए हम थोड़ा सा कट लगा देंगे। और इस आटे को फिर आप बाद में नॉर्मल आटे के साथ यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसको आपको जैसा मोटा पतला जितना पसंद हो, जनरली इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा काट लेंगे और फिर इसको हम फिर शेप देंगे। तो ये सारा कट गया है। अब ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है ना लेयरिंग वाइज। अगर आपको छोटे छोटे बनाने हो तो आप इस तरह से भी छान सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे थोड़ा सा और बेल लेंगे ना तो बिल्कुल ये खुलेगी नहीं। मुँह भी जो आपने लास्ट में जो फोल्डिंग लगाया बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा हल्का सा हम बेलन से यूज़ कर लेंगे इसको
और इस तरह से ये जो मार्केट में लंबे वाले खाजा मिलते हैं ना, बिल्कुल वही देखने में टेक्सचर वही आएगा और इतना बढ़िया लगता है ना देखने में, वो भी घर वाला तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देख रहे हैं कितने सारे अच्छे लेयर्स खुल के और 2 कप से कितने सारे बन गए। अब यहाँ पर गरम तेल करना है, बिल्कुल बहुत हाई गरम नहीं होनी चाहिए, मीडियम गरम होना चाहिए। और फिर इसे हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा फोक से उल्टा करते जाएंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके इसे एकदम लो टू मीडियम पर रखना है। एकदम स्टार्टिंग में लो रखें, बाद में आप चाहें तो लेयरिंग खुलने के बाद आप हाई कर सकते हैं। ये देखिए कैसा ये एकदम लेयर वाइज खुल करके निकल कर बाहर आ रहा है, कितना बढ़िया दिख रहा है, इतना अच्छा बनता है ना। कोई भी चीज़ घर का खाने का तो बात ही कुछ और ये गोल्डन होने तक हमें फ्राई करना है। और ये देखिए कितना अच्छा से ये गोल्डन हो गया। अब ये हमारा बन करके बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से हम सारा खाजा को फ्राई कर लेंगे। अगर आपको ऐसे सूखा खाना है तो आप सूखा भी खा सकते हैं, अदरवाइज़ आप चाहें तो इसे चीनी की चाशनी में तो हम डालना ही है, तो वो वैसे भी खा सकते हैं। दोनों तरीके से अच्छी लगती है खाने में। और अगर आपको कुछ गीली वाली चाशनी खाना है तो आप तुरंत इसमें डालें और 2 दिन तक फिर आप उसे रख सकते हैं खाने के लिए। और सूखा खाना है तब तो आप एक बार में बना करके कई दिनों तक इसे रख कर खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। और अब यहाँ पर इसकी चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं ली हूँ एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा पानी यहाँ पर मैं ली हूँ 1/4 कप और 1 कप चीनी। और फिर इसे अच्छे से मेल्ट होना है, जैसे शुगर सिरप हमें बनाना होता है तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अब चीनी मेल्ट हो रहा है। ये देखिए कितने अच्छे से ये इस तरह से निकलना जब शुरू हो जाए और हाथों से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना तो ये बिल्कुल फिंगर में लग रही है। देखिए गोल गोल लट्ठे जैसे निकल रहे हैं, मतलब ये बिल्कुल तैयार है। और अगर आपको गीली वाली चाशनी रखनी हो तो आप थोड़ा सा पहले ही उसे आप उतार दें, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होने पर ये फिर स्टोर करने वाली बन जाती है। तो ये इस तरह से चाशनी में डीपने होने के बाद एकदम बिल्कुल ये तैयार हो जाता है। जो जगन्नाथ प्रसाद मिलता है ना सूखा वाला खाजा, एकदम ये वही खाजा है जिसे आप महीनों 2 महीने तक आप रख सकते हैं। और लेयरिंग आप देख रहे हैं कितना बढ़िया एकदम आया है, टेक्सचर कितना अच्छा है और सूखने के बाद भी एकदम वही प्रसाद लग रहा है देखने में। और गीला वाला अगर आप बनाते हैं ना तो आप सूखा खाजा को पहले फ्राई करके डब्बे में रख लें और जब आपको खाने का मन करे तो आप उसे गीले चाशनी में डाल दें। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।